आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। वक्फ शादरा की ज़मीन पर धड़ल्ले से अवैध निर्माण हो रहा है और वक्फ की ज़मीन को बचाने का दावा करने वाले बिरयानी खाने में मसरूफ़ हैं। उन्हें इस बात की फिक्र नहीं है कि कौम की करोड़ों रुपए की संपत्ति पर कब्जा हो रहा है, चाहे शिया मौलाना कल्बे जवाद हों या सुन्नी मौलाना सलमान नदवी। दोनों के मुंह में दही जमाई हुई है। दोनों ने इस वक्फ को बचाने के लिए पूर्व में बड़े बड़े दावे किए थे। हम दोनों के बयान दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले इस बात पर चर्चा करेंगे कि आजकल क्या चल रहा है और कहां कहां क्या हो रहा है और समाज में क्या चर्चा चल रही है। सबसे पहले हम शिया समुदाय में होने वाली गतिविधियों पर नजर डाल रहे हैं। अभी हाल ही में दिल्ली की शाह-ए-मर्दा करबला पर अवैध रूप से काबिज अंजुमन हैदरी का चुनाव हुआ। इस चुनाव का नतीजा पहले से ही तय था, वही सामने आया। यानी ये चुनाव उसी तरह से करवाया गया जैसे इराक के सद्दाम हुसैन करवाया करते थे। यहाँ सद्दाम हुसैन की भूमिका में मौलाना कल्बे जवाद देखे गए। हालांकि उनके नाम बहुत से लोगों ने चुनाव में बरती जा रही लापरवाही की शिकायतें की थीं और सोशल मीडिया पर आवाज उठाई गई थी, लेकिन आज के सद्दाम ने किसी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, जबकि चुनाव कराने की पूरी जिम्मेदारी उनकी थी। कुछ लोगों ने चुनाव में की जा रही मनमानी को चुनौती देने के लिए अदालत का दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन नतीजा कोई खास नहीं निकला और चुनाव खत्म हो गया। इस चुनाव से कुछ सदस्यों में मनमुटाव पनपा। इनमें एक वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर रिजवान, जिन्होंने अदालत में चुनाव में बरती गई लापरवाही को लेकर इंसाफ की मांग की थी, उन्होंने अंजुमन हैदरी पर 50 लाख रुपए का मानहानि का दावा ठोका है। उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि अंजुमन ने उन पर गलत आरोप लगाए हैं, जिससे उनकी छवि खराब हुई है। डॉक्टर रिजवान पिछले 35 वर्षों से अंजुमन के सदस्य हैं। बाद में वे लाइफ मेंबर बन गए थे। इसके बावजूद उन्हें वोट नहीं देने दिया गया और वोटर लिस्ट से उनका नाम निकाल दिया गया। इन सब बातों की जानकारी मौलाना कल्बे जवाद को थी। इसके बावजूद उनकी सरपरस्ती वाली अंजुमन हैदरी डॉक्टर रिजवान के साथ नाइंसाफी करती रही। जहां एक तरफ अंजुमन हैदरी का चुनाव हो गया है और उसे ये लगने लगा है कि वो एक बार फिर 3 साल के लिए शाह-ए-मर्दा करबला की देख रेख करने के लिए नियुक्त कर दी गई है, तो इस पर सवाल उठने लग गए हैं। कानून के जानकारों का कहना है कि चुनाव करा लेने मात्र से शाह-ए-मर्दा करबला के देख रेख की जिम्मेदारी नहीं मिल सकती, जब तक दिल्ली वक्फ बोर्ड अंजुमन हैदरी को मुतवल्ली नहीं नियुक्त कर देता। चुनाव करवा के अंजुमन हैदरी ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। अब उसे वक्फ बोर्ड में मुतवल्ली के लिए आवेदन करना होगा और वक्फ बोर्ड अंजुमन हैदरी को कई वजहों से शाह-ए-मर्दा करबला का मुतवल्ली नहीं बना सकता। नंबर 1, वक्फ बोर्ड पहले ही अंजुमन हैदरी पर अनियमितता बरतने के आरोप लगा चुका है। इनमें ऑडिट नहीं कराने और हिसाब किताब में करोड़ों का घपला करने का आरोप लगाया गया है। समाज के ढेरों लोगों ने उन पर बहुत सारे आरोप लगाए हैं। इसी आधार पर वक्फ बोर्ड ने 2019 में अंजुमन हैदरी को शाह-ए-मर्दा करबला की मुतवल्लीशिप से हटा दिया था और असजय रजा की अध्यक्षता में 21 सदस्यों की मैनेजिंग कमेटी बना दी थी। बाद में एलजी के जरिए
इस कार्रवाई को उलट दिया गया, लेकिन मैनेजिंग कमेटी ने इसे अदालत में चुनौती दी, जो मामला अदालत में लंबित है। कानून के जानकारों का कहना है कि इसमें अंजुमन हैदरी की हार होगी। इसके अलावा अब जबकि अंजुमन हैदरी ने चुनाव करवा के स्वयं मान लिया है कि उसका कार्यकाल खत्म हो गया है, तो ऐसे में वक्फ बोर्ड एक नई कमेटी को मुतवल्ली बनाने का अधिकार रखता है, क्योंकि कार्यकाल खत्म होने के बाद वक्फ बोर्ड को किसी न किसी कमेटी को मुतवल्ली नियुक्त करना पड़ेगा। अर्शद रजा और सरफराज हुसैन की कमेटी ने पहले से ही अंजुमन हैदरी पर मनमानी करने और हिसाब किताब में खुर्द-बुर्द करने का आरोप लगाते हुए बोर्ड से उनकी कमेटी को मुतवल्ली बनाने का आवेदन किया है। बताया जाता है कि चुनाव खत्म होने के बाद एक बार फिर सरफराज हुसैन ने वक्फ बोर्ड में आवेदन दे दिया है कि शाह मर्दा करबला की देखरेख और मैनेजमेंट करने के लिए उनकी कमेटी को मुतवल्ली नियुक्त किया जाए, क्योंकि पिछली कमेटी का कार्यकाल खत्म हो चुका है। कानून के जानकारों का मानना है कि वक्फ बोर्ड नई कमेटी गठित कर सकता है, क्योंकि अब तक अंजुमन हैदरी ने मुतवल्ली नियुक्त करने के लिए कोई आवेदन नहीं किया है, जबकि नियमानुसार अंजुमन हैदरी को वक्फ बोर्ड में मुतवल्ली के लिए अर्जी देकर बताना चाहिए था, लेकिन मौलाना कल्बे जवाद तानाशाही और मनमानी में विश्वास रखते हैं, इसीलिए ऐसा नहीं किया गया है। अब विचार करते हैं लखनऊ के औकाफ पर। सबसे पहले वक्फ शादरा पर नजर डालते हैं। ये सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड दोनों जगह दर्ज है। दोनों समुदायों के लोग इस पर दावा करते हैं। जहां मौलाना कल्बे जवाद ने इसे बचाने के लिए बड़े बड़े दावे किए थे, वहीं मौलाना सलमान नदवी ने भी बड़ी बड़ी बातें की थी और वहां 5 मंजिला मस्जिद व मदरसा बनाने की बात कही थी, बल्कि उसके लिए उन्होंने चंदा भी करवाना शुरू कर दिया था। लेकिन इस समय दोनों खामोश है और वहां अवैध निर्माण चल रहा है। मौलाना जवाद ने डीएम के कार्यालय और फिर सीएम के आवास तक मार्च करने की धमकी दी थी, लेकिन सब टाए फिश हो गया। मौलाना जवाद ने उत्तेजित लोगों को 2 महीना पहले शांत कराने के लिए कहा था कि डीएम ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वे 1 महीने के अंदर नपाई करवा देंगे, लेकिन इसके बाद कुछ नहीं हुआ। अब मौलाना जवाद और वक्फ बचाओ आंदोलन के फर्जी नेता शमील बाबरची खामोश बैठे हैं। वे खामोश क्यों हैं? इस पर व्हाट्सएप पर जो कुछ लिखा जा रहा है उसे आप खुद पढ़ सकते हैं। हम उसे आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजे गए मैसेज में कहा गया है कि मौलाना कल्बे जवाद, शमील बाबरची, बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी, इन तीनों ने करोड़ों रुपया खाकर शादरा वाली मस्जिद की जमीन का कब्जा बेच दिया है और वहां पर अवैध निर्माण चल रहा है। हमारी कौम की वक्फ प्रॉपर्टी को ये चोर बेच रहे हैं और अब कोई भी मक्कार मौलवी और उसके चमचे कब्जा रुकवाने का काम नहीं कर रहे हैं। माल अंदर जा चुका है, कल्बे जवाद माला माल हो चुके हैं। इसके अलावा अवैध निर्माण की एक वीडियो भी डाली गई है, जिसे वहां जाकर लोगों से देखने की अपील की गई है। हम इस वीडियो को भी दिखाएंगे। इस पोस्ट को देखकर ये कहने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि आज लोगों में मौलवियों के खिलाफ गम और गुस्सा है। इसी नाराजगी का नतीजा है कि वे उन्हें चोर तक कह रहे हैं। लोगों की नाराजगी मौलाना जवाद से तो है ही, लेकिन इस पोस्ट से ऐसा लगता है कि लोग मौलाना हमीदुल हसन, मौलाना आगा रूही, मौलाना शफी हैदर, मौलाना साइम मेहदी, मौलाना सैफ अब्बास, मौलाना यासूब अब्बास
मौलाना अब्बास इरशाद, मौलाना मीसम जैदी, मौलाना मुत्तकी जैदी, मौलाना जॉन और दूसरे मौलवियों से भी नाराज हैं। उन्हें लगता है कि इन तमाम मौलवियों को वक्फ की करोड़ों रुपए की ज़मीन को बचाने के लिए आगे आना चाहिए और कौम को बेदार करना चाहिए, जबकि ये सब के सब खामोश हैं। अब देखते हैं कि वक्फ सादरा के लिए पूर्व में मौलाना कल्बे जवाद ने क्या क्या कहा था, सुनिए। सेलम के दूसरे दिन कैसे जाएंगे डीएम साहब के यहाँ? पैदल जाएंगे? कैसे जाएंगे? हम उस पर जाएंगे, व्हील चेयर पर जाएंगे। व्हील चेयर पे बैठ के जाएंगे? हाँ, क्या मांग करेंगे? हमारी मांग यही होगी कि सामने रखिए कि इन तमाम चीजों का फौरन जो है वो जो वहाँ पर रुकवाया जाए, आग पर कब्जा उनका। अब हम उन लोगों का ध्यान खींचना चाहते हैं जिन्होंने मौजूदा बोर्ड बनने के बाद खुशियां मनाई थी और डांस किया था। उन्हें लग रहा था कि ये लोग अच्छा काम करेंगे और वक्फ की जायदादों को बचाएंगे, लेकिन अब जो कुछ हो रहा है उस पर उन्हें पछताना चाहिए और अपने ऊपर इस डांस के लिए लानत करना चाहिए। बहरहाल आज कौम की करोड़ों की वक्फ जायदाद बर्बाद हो रही है, लेकिन ना तो मौलाना कल्बे जवाद इसके खिलाफ बोल रहे हैं और ना ही उनके दामाद अली जैदी जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं। ऐसा क्यों हो रहा है ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं। अगर आज वसीम त्यागी बोर्ड के चेयरमैन होते तो मौलाना कल्बे जवाद उसे चोर, लुटेरा, खुर्द-बुर्द करने वाला, बदमाश, मुर्तद वगैरह वगैरह बताते, लेकिन आज उनकी ज़बान से मौजूदा चेयरमैन के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं निकल रही है, जबकि समाज के लोग खुलकर मौलाना कल्बे जवाद और चेयरमैन अली जैदी को चोर और बेईमान बता रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।